हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम विज्ञापन लेखन के विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। विज्ञापन लेखन कक्षा 10वीं में 5 नंबर का पूछा जाता है और आप इस वीडियो के माध्यम से उसे आसानी से समझकर और साथ ही 5 से 7 मिनट के अंदर विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। इसमें हम विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में और विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों को लेकर हम बात करेंगे। विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन वह माध्यम है जिससे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर हम वस्तुओं को बेच सकते हैं अथवा किसी आयोजन या प्रयोजन की जानकारी सरलता से पहुंचा सकते हैं। किसी भी विज्ञापन के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है उसका शीर्षक, फिर आता है उपशीर्षक, फिर आता है विषय विस्तार, फिर आता है उपसंहार। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के प्रति सचेत करते हुए विज्ञापन लिखिए। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो ये हुआ इसका शीर्षक। आओ बढ़ाएं स्वच्छता की ओर कदम, ये हो गया इसका उपशीर्षक। गंदगी जानलेवा होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं। आइए अपने शहर को साफ रखें और स्वच्छ बनाएं, तो ये इसका हो गया विषय विस्तार। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, और ये हो गया इसका उपसंहार। विज्ञापन लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बातें जो आपको देनी चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए, यानी कि एक बार से ज्यादा बार आना चाहिए। विज्ञापन में आकर्षक चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जिस वस्तु को हमें विज्ञापन बनाना होता है उसके गुणों का उल्लेख जरूर करना चाहिए। विज्ञापन संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। जो विज्ञापन किसी आयोजन से संबंधित रहते हैं उस विज्ञापन में आयोजन स्थल का नाम, तिथि और समय को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। विज्ञापन की लिखावट आकर्षक होनी चाहिए। अगर विज्ञापन किसी वस्तु का है तो उस वस्तु के मिलने का पता, उस पर मिलने वाली छूट के बारे में जरूर बताना चाहिए। परीक्षा उपयोगी विज्ञापन लेखन के उदाहरण। दंत क्रांति टूथपेस्ट पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप विज्ञापन, ऐसा कुछ विज्ञापन आपके उसमें पेपर में आ गया है तो पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक सुंदर सा चित्र बना लें। फिर उसके बाद उसके विशेषताओं को लिखना ना भूलें। हमने जैसे इसमें एक साइड में इसकी विशेषताओं का उल्लेख कर रखा है, देखती है आपके सामने इसकी विशेषताएं आ रही है। हमने विशेषताएं लिखी है, जैसे इसमें आप विशेषता लिख सकते हैं कि आपके दांतों को सुंदर बनाए, आपके दांतों को मोती जैसा चमकाए, मुंह से दुर्गंध को भगाए, आपके मसूड़ों को स्वस्थ बनाए। ऐसे कुछ आप डालकर इसकी विशेषताओं को लिख लीजिएगा। और जैसे कि आपको बताया गया था कि आप उसमें कहाँ मिलेगा उसके बारे में आप उल्लेख करना ना भूलें। तो जैसे हमने इसमें लिखा है, आज ही अपने नज़दीकी दुकान से खरीदें। और जैसे ये प्रोडक्ट है पतंजलि का, तो आप इसके बारे में नीचे लिख सकते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद का उत्पाद है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बता देते हैं हम कि आपको जो है इस विज्ञापन लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट के अंदर आपको इस विज्ञापन लेखन को तैयार करना है। तो आप जो है इस पिक्चर को, जो भी आप चित्र बनाएं, उसको कलर करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें।
आप सादे पेंसिल से या पेन से ही उस चित्र को बना दीजिए और चित्र बनाने के बाद उसमें उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना ना भूलें। जैसे कि हमने कर रखा है, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है 18 रुपए की बचत कीजिए, या ये आपके मसूड़ों को मजबूत बनाए, या फिर आपके जम से लड़े। ऐसी बातें आप ज़रूर लिख लीजिएगा उसमें। अगला विज्ञापन देखिए, इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप ऐसे विज्ञापन बना लेंगे। अगर आपके ध्यान में कोई भी चित्र आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, तो आप ऐसा एक कोई भी चित्र बना लीजिए और उसके उसकी विशेषताओं, जैसे लड़की के बारे में कोई भी विशेषता जैसे आपको देश में फैलानी हो या फिर कुछ बताना हो, तो आप लिखना ना भूलिएगा। जैसे हमने लिखा है कि बेटियां अभिशाप नहीं वरदान हैं, बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां हैं तो कल हैं, बेटी पढ़े देश बढ़े। ऐसी कुछ विशेषताएं आप लिख लीजिएगा। अगला विज्ञापन है संरक्षण के महत्व पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप ऐसे एक चित्र बना लीजिएगा, उसके ऊपर आप लिखिए जल संरक्षण। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये चित्र तो हमने जो है इंटरनेट के माध्यम से लिया है, लेकिन आप अपनी आसानी को देखते हुए कोई भी जो भी चित्र आपको लगता है कि आप जल संरक्षण के ऊपर बना सकते हैं, आपको आसान लगे, वैसा चित्र आप बना लीजिएगा और उसकी विशेषताओं पर के बारे में ज़रूर लिखिएगा। कभी नहीं भूलिएगा इन सब चीज़ों को। देखिए हमने भी लिखे हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो जीव है, जल बचाएं भविष्य बचाएं, जल की बूंद बूंद ही बड़ी महत्वपूर्ण, इसे बचाएं, जल बचाएं मनुष्य का कल बचाएं। तो इस तरीके से आप इसकी विशेषताओं को जो है साइड में लिख लीजिएगा। और हाँ, चित्र को आकर्षक बनाना ना भूलिए। चित्र बनाना जहाँ तक कोशिश करेंगे आप चित्र बनाएं, इससे आपका विज्ञापन जो है आकर्षित होगा। देखिए यहाँ पे है अगला विज्ञापन, बिजली बचाओ पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसा आप एक कोई भी चित्र बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको यह ऐसा ही चित्र बनाना है। बिल्कुल आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में कहा है कि जो विज्ञापन जो है आकर्षक होना चाहिए, लेकिन जो है ये छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए। आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लगाने हैं। तो आप ऐसा कोई भी एक चित्र बना लीजिएगा और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना ना भूलिएगा। देखिए जैसे हमने कर रखा है यहाँ पे, एलईडी बल्ब का प्रयोग ही करें, आवश्यकता न होने पर विद्युत उपकरणों को बंद रखें, बिजली बचाओ बिल बचाओ, बिजली के बिना विकास संभव नहीं है। तो ऐसी विशेषताएं आप उसकी ज़रूर लिख लीजिएगा। देखिए अगला विज्ञापन है, स्मार्ट मोबाइल बेचने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए ये है स्मार्टफोन। ऐसे आप एक कोई भी स्मार्टफोन बना लीजिएगा, उसके ऊपर उसका आप उसका दाम लिखना, यानी कि जैसे कि हमने इसमें इसका प्राइस लिखा है, ये स्मार्टफोन है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो उसका भी हमने उल्लेख किया है। देख लीजिए जैसे यहाँ पे एक हमने स्मार्टफोन डाला है, उसकी विशेषताओं को हमने डाला है कि ये इतने रैम का है, इतना एंड्रॉयड है, ये 4G है, ये सिम, इसमें 2 सिम का ऑप्शन है, या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको कांटेक्ट कीजिए, नीचे नंबर दिए गए हैं, ऐसे आप नंबर डाल लीजिएगा। शॉप नंबर हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बेचनी हो, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, तो आपको वो ज़रूर लिखना है कि वो कहाँ मिल रहा है, क्या एड्रेस है, और मोबाइल नंबर मेंशन करना ना भूलिएगा। देखिए अगला विज्ञापन है, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यातायात के नियमों का पालन करें, ऐसा कोई भी चित्र बना लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही चित्र बनाना है, आप जरूर ऐसा हो सकता है तो एक लाल बत्ती का चित्र बना लीजिए और उस पर लिखिए यातायात के नियमों का पालन करिए, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर जुर्माना है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर इतना जुर्माना है, इतने साल की जेल होगी, और रेड लाइट जंप करने पर 500 का जुर्माना, ओवरलोडिंग पर 5,000 का जुर्माना। तो जैसे कि ये है सड़क परिवहन के ऊपर है, तो आप नीचे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता दूं मैं कि आप विज्ञापन लेखन पे ज़्यादा समय नष्ट ना करें। विज्ञापन जो है थोड़ा संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। आप कोई भी चित्र बनाना ना भूलेगा, कोई भी चित्र बना लीजिएगा, ऐसा चित्र बनाएं जो आप जल्द से जल्द बना लें और जिसमें आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन विज्ञापन लेखन को आकर्षक बनाने के लिए आपको चित्र बनाना चाहिए और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना भी आप बिल्कुल ना भूलें। आप विशेषताओं का खास कर उल्लेख कीजिए कि इसके क्या की विशेषताएं हैं, या फिर
किसने इसको जारी किया है, ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी है। ऐसी बातें आप ऐसे लेखन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए अगला विज्ञापन है, स्कूल बैग से संबंधित एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप स्कूल बैग के जो है कोई भी चित्र बना लीजिएगा स्कूल बैग का, और उसके ऊपर ज़रूर लिखिए स्कूल बैग, और उसके ऑफ़र के बारे में लिखिएगा कि जैसे कि आप ऑफ़र डाल सकते हैं कि बाय वन गेट वन, या फिर एक लेने पर दूसरे पे इतनी छूट। आप इसकी विशेषताओं का उल्लेख ज़रूर कीजिएगा। देखिए जैसे हमने कर रखा है, कोई भी बैग, किसी भी कंपनी का बैग आप लिख लीजिएगा। आकर्षक ऑफ़र, ले जाएं 599 में 2 साल की वारंटी, पहले आओ पहले पाओ, एक के साथ एक फ्री, मजबूत और टिकाऊ। लास्ट में देखिए हमने यहाँ पे शॉप का एड्रेस डाला है, तो आप जहाँ ये बैग मिल रहा है या जहाँ आप चाहते हैं कि लोग वहाँ जाके इस बैग को ले, तो आप उसका एड्रेस डालना ना भूलें। आप एड्रेस ज़रूर डालें फ़ोन नंबर के साथ, और चित्र बनाना ना भूलें, चित्र को याद रखें। देखिए अगला विज्ञापन है, साइकिल दौड़ प्रतियोगिता पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही चित्र बनाएं। फिर से बता दूं, आप कोई भी साइकिल का ही बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा उसके ऊपर साइकिल दौड़ प्रतियोगिता, उसका समय, डेट, कहाँ होने वाला है, कौन से स्थान पे होगा, इसमें अतिथि क्या होंगे, ये क्यों बनाया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बना सकते हैं। आप कोई भी विशेषता इसके ऊपर डाल सकते हैं। उद्देश्य ज़रूर लिखिएगा उसका कि क्या उद्देश्य है। और जैसे कि आप आकर्षक बनाने के लिए आप चित्र बनाना ना भूलिए, आप चित्र ज़रूर बनाइए। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है परीक्षा में साइकिल दौड़ के बारे में पूछा जाए। यहाँ पे आप सिर्फ दौड़ प्रतियोगिता भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, दौड़ प्रतियोगिता है तो आप साइकिल ना ही बनाए, वहाँ पे कोई आदमी बना दीजिए या किसी को दौड़ता हुआ दिखा लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके चित्र आपका जो विज्ञापन है आकर्षक भी लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें उसका समय और डेट, कितने बजे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका अतिथि कौन है, मुख्य अतिथि क्या है, उसमें प्राइस क्या मिलेगा, और इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जा रहा है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए अगला है, विद्यालय में आयोजित होने वाले बाल मेले में संबंधित एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं, आपके स्कूल में भी बाल मेला आयोजित किया जाता है, तो आप ऐसा ही कोई भी चित्र बना दीजिएगा, बच्चे बना दीजिए या फिर कोई स्टॉल बना दीजिए, कुछ बेचने का सामान डाल दीजिए उसमें। ऐसा कोई चित्र बनाकर उसके बारे में लिख लीजिए। नीचे अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, उसमें कब और कब, कहाँ और कितने बजे होगा वो भी डालिएगा, और उसकी विशेषताएं ज़रूर लिखिएगा कि बाल मेले का आकर्षण क्या है। बच्चों द्वारा डांस कंपटीशन हो रहा है, कक्षा 6 से या 7, कोई भी कक्षा के बच्चे, वाद विवाद प्रतियोगिता डाल दीजिए। कुछ भी जो आपको लगता है कि सही होगा, जो बाल मेले में होना चाहिए आपके हिसाब से, आप डालिए। विज्ञापन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संक्षिप्त यानी कि छोटा रखने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन हाँ, इसको आकर्षक बनाने के लिए आपको चित्र बनाना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी हैंड राइटिंग को है, जो आप लेखन लिखते हैं उसको स्वच्छ, सुंदर और साफ लिखिएगा। तो आपका विज्ञापन जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ है, कुछ डाउट्स हैं आपकी, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पूछें, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।